राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। साथियों, आज बात करते हैं सोमवती अमावस्या की। इतनी बड़ी अमावस्या है और वो भी ज्येष्ठ माह की अमावस्या है। इस सोमवती अमावस्या 26 या 27 इस दिन क्या करने में श्रेष्ठ रहेगी, इसके साथ साथ इस सोमवती अमावस्या में मात्र पंचामृत हम किन स्थानों पर चढ़ाएं कि महादेव की कृपा हमारे पर बरसे, पितृदोष समाप्त हो जाए और चंद्र दोष समाप्त हो जाए। आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। बात करें सोमवती अमावस्या, जो कि 26 मई दिन सोमवार को है। 26 मई दिन सोमवार में दोपहर 12:11 पर आ रही है, जो कि 27 मई दिन मंगलवार को प्रातः 8:30 बजे तक रहेगी। 2 दिन आपको अमावस्या प्राप्त हो रही है। तो इसलिए सोमवती अमावस्या के निमित्त जो भी आपको दान करना है, स्नान करना है, पूजा करनी है, उपाय करने हैं, मंत्र जाप करने हैं, वो 26 को भी आप कर सकते हैं और 27 को भी आप कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बात यहाँ पर ये आती है कि जिस दिन भी अमावस्या होती है, खासतौर से ज्येष्ठ मास की अमावस्या विशेष इसीलिए है क्योंकि भगवान ने सदा शिव की कृपा आपके ऊपर बरसे। हमेशा अमावस्या पितरों के निमित्त की जाती है। अमावस्या तिथि पितरों को ही समर्पित है। यहाँ पितरों की को प्रसन्न करने के लिए, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो इसके लिए उनका तर्पण करते हैं, गंगा नदी में स्नान करते हैं, दान करते हैं। तो ये सारी चीजें आप करते हैं, अमावस्या का व्रत भी करते हैं। लेकिन ये वाली जो अमावस्या, सोमवती अमावस्या, क्योंकि इस दिन वट सावित्री व्रत भी है। ठीक है, अब वट सावित्री व्रत के लिए भी बताऊं कि 26 तारीख को वट सावित्री व्रत है, लेकिन कुछ महिलाएं 27 को कर रहे हैं। तो कुछ स्थानों पर है, तो आप 27 को करना चाहें तो कर सकते हैं। 27 मई को और अद्भुत तिथि, अलग से वीडियो दूंगी। शनि जयंती है, अमावस्या है और बड़ा मंगलवार। मैं आपको क्या ही बोलूं। अभी बात कर लेते हैं हम सोमवती अमावस्या की। मैं बात कर रही हूँ पंचामृत की। दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल। ठीक है, सब बनाना जानते हैं पंचामृत। दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल, इन 5 चीजों को मिलाकर पंचामृत बनता है। आपको ये पंचामृत कहाँ कहाँ अर्पित करना है और किस मंत्र के साथ अर्पित करना है। सुबह करना चाहे सुबह करिए, शाम को करना चाहे शाम को करिए, 26 को करना चाहे 26 को करिए, 27 को करना चाहे 27 को करिए, या दोनों दिन करिए। पंचामृत बनाया आपने, आप चाहे तो ये सारी वस्तुएं अलग अलग भी लेकर जा सकते हैं, आप चाहे तो इन सारी वस्तुओं को एक साथ भी लेकर जा सकते हैं। गंगा जल अलग मात्रा में जल में मिलाकर एक लोटे में अलग से लेना। इस सोमवती अमावस्या पे आपको 3 तेल के दीपक बनाने हैं। 3 स्थानों पर ही पंचामृत आपको से अभिषेक करना है और 3 स्थानों पर आपको तेल का दिया जलाना है। जब इस कार्य को आप कर लेंगे तो आप ये लगा लो कि आप 3 देव को प्रसन्न कर लेंगे। महादेव को प्रसन्न कर लेंगे, पितृदेव को प्रसन्न कर लेंगे, चंद्रदेव को प्रसन्न कर लेंगे। और ये तीनों देव जब आपसे प्रसन्न हो जाते हैं तो आपके जीवन के कम से कम 3 नहीं, 13 नहीं, 30 नहीं, 300 दुख और कष्टों का अंत कर देते हैं। तो हम पंचामृत आप लेकर गए, चाहे इकट्ठा चाहे अलग अलग, अपनी व्यवस्था देख लीजिएगा। कहाँ कहाँ चढ़ाना है ये मैं आपको बताती हूँ। महादेव पर चढ़ाना है, शमी वृक्ष की जड़ में चढ़ाना है, पीपल वृक्ष की जड़ में चढ़ाना है। जब आप महादेव पर, सोमवती अमावस्या सोमवार की है, महादेव पर अगर आप ये वाला चरना पंचामृत जो आपने बनाया है उस पंचामृत को अर्पित करते हैं और तेल का दिया जलाते हैं, तो आपसे चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं, महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। तो सर्वप्रथम आपको शिवालय जाना है, वहां पर ये पंचामृत जो आपने बनाया है, इस पंचामृत से आपको भगवान शिव का अभिषेक करना है। पहले जल चढ़ाएंगे, फिर पंचामृत से अभिषेक करेंगे, फिर पुनः जल चढ़ाएंगे और एक दीपक प्रज्वलित करेंगे। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मोक्षीयम अमृतात्। जितनी मर्जी बार कर सकते हैं, अनगिनत बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। उसके पश्चात आपको यही सामग्री अलग बर्तन में लीजिएगा। इकट्ठी भी ले रहे हैं तो 3 जगह अलग अलग पात्र में लीजिएगा। फिर आपको पीपल वृक्ष की जड़ में इसको अर्पित करना है, वहां भी तेल का दीपक जलाना है, वहां भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। फिर शमी वृक्ष की जड़ में इसको चढ़ाना है, वहां भी आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। दीपक तीनों जगह एक एक दीपक आप जलाएं, आटे या मिट्टी जो भी जला सकते हैं, तेल सरसों का ही होना चाहिए। अब सपोज करिए कि आपके आसपास कहीं शमी का पौधा नहीं है या आपके आसपास कहीं पीपल वृक्ष ही नहीं है। सर्वप्रथम 99% ये कोशिश करिए कि आप इन चीजों को ढूंढें, और अगर बहुत प्रयास करने पर भी ये दोनों चीजें आपको प्राप्त नहीं हो रही हैं, केवल शिवालय ही है,
तब आप शिवालय में ये तीनों चीजें, तीनों काम शिवालय में ही कर सकते हैं। पहले आप महादेव और चंद्रदेव के नाम से अभिषेक करेंगे, जल कर देंगे, दीपक प्रज्वलित कर देंगे। फिर आप पीपल वृक्ष का मन में स्मरण करते हुए आप फिर पुनः अभिषेक करेंगे, फिर जल करेंगे और फिर एक और दीपक प्रज्वलित करेंगे। फिर शमी वृक्ष का अपने दिमाग में ध्यान करते हुए, शमी वृक्ष का ध्यान करते हुए फिर आप अभिषेक करेंगे, फिर आप जल चढ़ाएंगे और आप दीपक प्रज्वलित करेंगे। हर समय मंत्र बोलेंगे, महामृत्युंजय मंत्र। मैंने दोनों ऑप्शन आपको बता दी, क्योंकि कुछ ना करने से करना सदैव बेहतर होता है, तो कर ही लेना चाहिए। अब ये बोले कि हमारे पास शिवालय भी नहीं है, कहीं पीपल वृक्ष भी नहीं है, कहीं शमी वृक्ष भी नहीं है, तो क्या हम अपने घर में छोटे से पारक के शिवलिंग पर कर लें? तो ये तो बहुत शॉर्टकट हो जाएगा, ये बहुत शॉर्टकट हो जाएगा। इससे आपके जो मैंने आपको असंख्य कष्ट, असंख्य दुख तकलीफों का निवारण बताया है, वो होना मुश्किल हो जाएगा। वो भी शॉर्ट तरीके से ही होगा, थोड़ा थोड़ा हो गया, नहीं हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा शॉर्ट तरीका ना लेकर सही और सीधा रास्ता अपनाइए। शिवालय ढूंढिए, शमी वृक्ष ढूंढिए, पीपल वृक्ष ढूंढिए, ना हो तब ये काम करिए। अगर आपके घर में शमी का पौधा लगा हुआ है, वो लास्ट ऑप्शन है, तब आप उसमें करिए। अदरवाइज कोशिश करिए कि मंदिर के प्रांगण में लगे हुए दिव्य वृक्षों पर ही आप इस कार्य को करें। तो ये जो सोमवती अमावस्या की आपको शुभकामनाएं। पितृदेव आपसे प्रसन्न रहे, पितृदेव प्रसन्न रहेंगे तो बच्चे गलत संगति में नहीं जाएंगे, गलत आदतों में नहीं जाएंगे, वंश वेल नहीं रुकेगी, बढ़ती ही रहेगी। और पितरों का आशीर्वाद मिलने से आपके घर में दुख दूर हो जाते हैं। चंद्रदेव का आशीर्वाद मिलने से आपके घर में सुख और समृद्धि, मान सम्मान, यश कीर्ति बढ़ता है। महादेव को प्रसन्न कर लिया तो आपने तो सब कुछ जीत लिया। इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि ये ज्ञानसारा चैनल, मैं हूँ बी कृष्णा और आप देखते हैं इस चैनल को। इस पर सारे ज्योतिषीय उपाय बताए जाते हैं, सब पर्व त्योहारों के विषय में आपको संपूर्ण विस्तृत जानकारी दी जाती है। ज्योतिषीय उपायों के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान किया जाता है, वो भी बिना किसी खर्चे के। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आपके निश्चित बहुत काम आएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में महामृत्युंजय मंत्र ना लिख पाए तो ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। ईश्वर